हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इनफैक्ट दिखाऊंगा कि AC 2-वे स्विच वायरिंग सही तरीके से कैसे की जाती है। इस बोर्ड में मेरे को एक 6 एम्पेयर स्विच सॉकेट बैठाना है, प्लस यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाने का प्लान किया है। तो इन दोनों चीज़ के लिए फेज़ और न्यूट्रल लाइन का ज़रूरत है। अभी फेज़ तो ऑलरेडी स्विच में आता है, बट इसलिए कि यहाँ पे पहले से कोई 6 एम्पेयर वाला सॉकेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल लाइन नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा 16 एम्प वाला सॉकेट है, बट ये इन्वर्टर आउटपुट से नहीं आता बोल के मैं यहाँ से न्यूट्रल लाइन को टैप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो 6 एम्पेयर वाला स्विच सॉकेट होगा वो इन्वर्टर के आउटपुट से आए, ताकि जब पावर रहे तो भी उसमें सप्लाई हो और जब पावर चल जाए तो इन्वर्टर से उसमें सप्लाई आए। इस बोर्ड में न्यूट्रल लाइन को लाने के लिए मेरा प्लान ये था कि ये जो बल्ब है इसके एक पिन में जो न्यूट्रल लाइन आ रहा है वहाँ से मैं टैप करके इस बोर्ड में न्यूट्रल लाइन को लाऊं। ये जो बल्ब है ये 2 2-वे स्विच से ऑपरेट होती है। जैसे कि इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये बल्ब जल जाता है, और इसका जो दूसरा 2-वे स्विच है वो यहाँ पे है। इसका मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है। अभी न्यूट्रल लाइन को टैपिंग करने के लिए जब मैंने ये बोर्ड को खोला तो मुझे इसका जो 2-वे स्विच का जो वायरिंग है ये मेरे को थोड़ा सा अलग तरह का लगा। ये 2-वे स्विच आप देख सकते हैं, तो अलग इन द सेंस मैं जिस तरह से 2-वे स्विच को सोचता हूँ ये वायरिंग उस तरह का नहीं है। ये वायरिंग कैसा है मैं आपको एक ड्राइंग में दिखाता हूँ। ये है उस वायरिंग का ड्राइंग। इसमें क्या किया है कि इस तरह से न्यूट्रल लाइन को लाके ये जो स्विच है ये मान लीजिए मेरे रूम वाला स्विच है, और ये जो 2-वे स्विच है ये यहाँ का बोर्ड वाला स्विच है। अभी न्यूट्रल लाइन को यहाँ पे इस तरह से लाया है ब्रांच करके, और फेज़ या लाइव जो भी कह लीजिए इसको भी ऐसा करके बॉटम वाले पिंस में कनेक्ट किया है, और मिडिल वाला जो पिंस है इसमें से इस तरह से 2 लाइन करके बल्ब में दिया है। अभी टेक्निकली ये बिल्कुल सही है। आप अगर एक को ऑन करेंगे तो जैसे आप मान लीजिए इसके साथ अगर ये स्विच इस पोजीशन में है तो फेज़ यहाँ से होते हुए ऐसे करके बल्ब की स्पिन में चल जाएगी। उसी वक्त अगर न्यूट्रल इसके साथ में स्विच इस पोजीशन में है, देन न्यूट्रल लाइन यहाँ से ऐसा करके आएगी इस बल्ब के इस नीचे वाले पिन में, तो ये बल्ब जल जाएगा। वहीं अगर ये वाला स्विच को आप इधर में फ्लिप कर देंगे तो क्या होगा कि फेज़ भी यहाँ से इस पिन पे जा रहा है, प्लस ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड था बोल के ये नीचे में कनेक्टेड था बोल के यहाँ से भी फेज़ जाएगा, तो दोनों पिन में ही फेज़ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्विच का जो जिस तरह से अरेंजमेंट किया है वायरिंग, इस पर ये दोनों पिन पे न्यूट्रल और फेज़ फ्लिप होते रहेंगे। या तो किसी एक पॉइंट पे दोनों न्यूट्रल आएगा जब लाइट नहीं जलेगा, या किसी एक पॉइंट पे दोनों पिंस पे फेज़ आएंगे तब भी लाइट नहीं जलेगा, और दूसरा है कि इसमें न्यूट्रल इसमें फेज़, या इसमें फेज़ इसमें न्यूट्रल, तो ये इस तरह से फ्लिप होता रहता है। ये ड्राइंग टेक्निकली बिल्कुल सही है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, तरीका सही नहीं है। क्योंकि हम लोग कभी ऐसा बहुत टाइम फेस करते हैं कि स्विच जब ख़राब हो जाता है तो एक बीच वाले पोजीशन में वो स्ट्रक हो जाता है। वो अगर होता है इसलिए कि न्यूट्रल और फेज़ आ रहा है, तो इसमें स्विच ख़राब होने के चलते एक शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, और जब तक आप इस स्विच को बदलेंगे नहीं तब तक आपको या तो उस लाइन में जो या मेन स्विच है या MCB है उसको ऑफ रखना पड़ेगा, या फिर स्विच को इमीडिएट चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरा भी पॉइंट है दोस्तों कि ये जो टर्मिनल्स है 2-वे स्विच का ये काफ़ी क्लोज है, तो कभी भी अगर आप बोर्ड पे लाइव काम कर रहे हो तो बाई चांस हाथ से टेस्टर छूट गया या कोई स्क्रू इसके ऊपर में गिर गया तो इमीडिएट इसमें शॉर्ट होने का चांसेस है। और क्योंकि दोनों लाइन इसमें फेज़ और न्यूट्रल का डायरेक्ट आ रहा है, तो अभी जो है मैं इसको जिस तरह से मॉडिफाई करने वाला हूँ मैं वो ड्राइंग आपको दिखाता हूँ। मैं इसी ड्राइंग के ऊपर में जो है स्केच करूँगा ताकि आपको समझने में इजी हो। सबसे पहला जो है मेरे को यहाँ से न्यूट्रल को हटा देना है। बोर्ड में अगर मैं देखूँ जैसे कि मैंने ड्राइंग में दिखाया है, ये जो ऊपर वाला आ रहा है ये येलो वाला ऊपर पिन में आ रहा है,
ये न्यूट्रल आ रहा है। आप देख सकते हैं ये मेन न्यूट्रल आया, एक ब्रांच होके इधर में आ गया और दूसरा जो येलो वाला ब्रांच है वो उस रूम वाले 2 वे स्विच में चला गया। तो न्यूट्रल लाइन को मैं वहाँ से हटा के मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके ये जो यहाँ से बल्ब में जा रहा है मैं इसको भी यहाँ से खोल दूँगा, इसको यहाँ से खोल दूँगा और सीधा न्यूट्रल लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। एक यहाँ पे ब्रांच मैं लूँगा जो कि ये एक ब्रांच मैं यहाँ पे ऐसा करके लूँगा जो कि मेरे सॉकेट में जाएगा 6 एम्पेयर वाला, और जो नया जो मैंने बल्ब का लाइन जो मैंने वहाँ पे वायरिंग किया है उस बल्ब के एक पिन में मैं लूँगा। मतलब ये जो न्यूट्रल लाइन है इसको मैं यहाँ से काट के यहाँ पे जो है ये मिडिल वाला टर्मिनल को मैं उसमें जोड़ूंगा। मैं दिखाऊंगा आपको करके जब मैं करूँगा। और यहाँ से एक न्यूट्रल लाइन को मैं यहाँ पे बोर्ड में लाऊंगा सॉकेट के लिए, और उसी सॉकेट से मैं ये जो बल्ब का जो ये केबल है जो मैंने नया वाला वायरिंग किया है उसको मैं उस न्यूट्रल लाइन के साथ यहाँ पे जोड़ दूंगा। ये सॉकेट मैं बाद में बैठाऊंगा तो इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊंगा, बट जो मॉडिफिकेशन है 2 वे स्विच वायरिंग का वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया न्यूट्रल का। अभी फेस का भी मैं क्या करूँगा, फेस को भी मैं इसको ऐसे काट दूंगा। ये जो लाइन है ये इंटैक्ट रहेगा, इस तरह से जो है ये भी इस तरह से जाएगा। फेस को मैं यहाँ पे इसको कट कर दूंगा। फेस को कट करके मैं क्या करूँगा, फेस को यहाँ से मैं ऐसे पुल करूँगा करके ये जो टर्मिनल था सेंटर वाला इसमें डाल दूंगा। ऐसा करके इसमें डाल दूंगा। बस इतना करने से जो है तब क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। फेज वाला क्या हुआ, ये सेंटर वाले पिन पे अभी आ गया। जैसे ही मैं स्विच को, मान लीजिए ये मेरा स्विच का एक पोजीशन वाला ऊपर के साथ, जैसे ये पोजीशन होगा फेज यहाँ से जाएगा, ये तार से ऐसे होते यहाँ पे जाएगा। ये स्विच अगर ऑन पोजीशन मतलब इसके साथ कांटेक्ट में है, देन फेज यहाँ से होते हुए नीचे वाले पिन में आ गया। न्यूट्रल ऑलरेडी ऊपर से जाके ऐसे करके ऊपर वाले पिन में आ गया, तो बल्ब अभी ग्लो कर जाएगा। किसी भी एक स्विच को, मान लीजिए जैसे ही मैं इसको इधर करता हूँ, ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको इधर करता हूँ तो फेज़ क्या होगा, फेज़ यहाँ पे क्या आया, इधर गया, इधर से यहाँ पे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। बट ये स्विच ऊपर पोजीशन के साथ में, तो यहाँ पे फेज़ का कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। उस केस में बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। जैसे ही मैं इस स्विच को भी नीचे में फ्लिप कर दूंगा तो जो फेज़ यहाँ पे ऑफ था वो फेज़ का कंटिन्यूटी यहाँ पे फिर बन जाएगा, जो कि बल्ब के इस नीचे वाले पोजीशन में जाएगा और बल्ब फिर ग्लो करेगा। इस मॉडिफिकेशन में बेनिफिट यही है कि मेरे जो 2 वे स्विचेस का जो टर्मिनल्स है उसमें कहीं भी न्यूट्रल लाइन नहीं आ रहा है। न्यूट्रल लाइन डायरेक्ट एक बल्ब के एक सिंगल पिन में वो कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लिप के लिए क्या होगा, कभी इस लाइन पे फेज़ आएगा तब बल्ब जलेगा, फेज़ नहीं आएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अभी मैं ये आपको वहाँ पे करके दिखाता हूँ, मेन स्विच को ऑफ करके। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें जो फेज़ और न्यूट्रल का जो लाइन आया है वो आप कैसे समझ सकते हैं। फेज़ वाला तो आप जो स्विच के जो कॉमन है, एक स्विच से दूसरा स्विच में जो ब्रांच करके लिए, वो आप समझ सकते हैं टेस्टर को लगा के। जैसे मैं इसमें अगर टेस्टर लगाता हूँ तो ये टेस्टर ग्लो कर रहा है, तो ये फेज़ लाइन हो गया। और ऊपर वाला लाइन न्यूट्रल का है, वो भी आप एश्योर हो सकते हैं मीटर के थ्रू से। ये मेरा मीटर है, मैं इस पर एसी वोल्टेज में सेट कर देता हूँ। 750 वोल्ट पे मैं इसको सेट कर देता हूँ और ये मैंने ऑन कर दिया। अभी मीटर को अगर मैं पकड़ता हूँ, आप इसमें रीडिंग देख सकते हैं। जब मैं ऊपर का नीचे का दोनों पिन को मैं फिक्स करता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं जो वोल्टेज रीडिंग अराउंड 260 वोल्ट दिखा रहा है।
तो मैंने क्या किया, ये जो दोनों पिन है वो मैंने उस पर लगा दिया। तो इससे आप इंश्योर हो सकते हैं कि कौन सा फेज वाला लाइन है और कौन सा न्यूट्रल वाला लाइन है। तो अभी मैंने जो मेरा एमसीबी स्विच का जो पैनल है वहाँ से मैंने एमसीबी को ऑफ कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो है, मैं न्यूट्रल को ब्रेक करूँगा। ये जो येलो वाला तार है ये न्यूट्रल का है। तो मैं जस्ट इस ब्रांचिंग के पहले से एज पर जो ड्राइंग है मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। इसको कट करने के बाद में मेरे को इसको जो इंसुलेशन है इसको स्ट्रिप करना है। इसके बाद में एज पर जो ड्राइंग है मैं जो मिडिल वाला जो टर्मिनल था उसको मैं इस स्विच से ओपन करके न्यूट्रल के साथ में जोड़ूंगा। इसके हिसाब से ये जो मिडिल टर्मिनल है इसको यहाँ से मैं इसको अनस्क्रू करूँगा। ये मेरा निकल गया। इसको भी मैं थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिप कर लूँगा इंसुलेशन को। ये हो गया। तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा और साथ ही साथ जो है मैं ये जो केबल है ये न्यूट्रल टैपिंग के लिए केबल है, जो मैं जैसा मैंने ड्राइंग में दिखाया था। तो ये न्यूट्रल का मेन लाइन के साथ में केबल जॉइंट जो है दोस्तों ये एकदम पक्का होना चाहिए, नहीं तो लूज अगर जॉइंट होगा तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और जिसके चलते वहाँ पे स्पार्क्स जनरेट होते हैं, केबल बर्न्स होने का भी चांस है। प्लस वो जो केबल लाइन जो आपका स्विच और सॉकेट में पहुँचता है वो स्विच या सॉकेट का जो टर्मिनल है वो भी बर्न होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जॉइंट जो है बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तो एक मैंने यहाँ पे उसके साथ में कर दिया, दूसरा जो है इसके साथ में करूँगा और इस तरह से मैंने किया है। प्लस इन दोनों को ले करके मैं थोड़ा और ट्विस्ट कर दूंगा। इसको टेप जो है वो मैं बाद में करूंगा। तो मेरा क्या हुआ, बीच वाले टर्मिनल से न्यूट्रल लाइन को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और सॉकेट के लिए जो एक न्यूट्रल लाइन हमको जरूरत था वो भी मैंने यहाँ पे टैप कर लिया है। नेक्स्ट जो काम है, फेस के लाइन को कट करना है और फेस के लाइन को यहाँ पे मिडिल वाले टर्मिनल जहाँ से मैंने अभी इस लाइन को निकाला मिडिल वाले टर्मिनल में जोड़ना है। तो फेज वाला जो मेन लाइन है वो ये वाला लाइन है, ये मेरा फेस का मेन लाइन है। इसको भी मैं यहाँ से कट कर दिया। अभी इस फेस को मेरे को उसमें जोड़ना है। न्यूट्रल वाला मैंने यहाँ पे टेप कर दिया है। अब फेज लाइन का जो इंसुलेशन है इसको मैं स्ट्रिप करूँगा। इसको भी बढ़िया से ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रैंड को मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ, इसको इस स्ट्रैंड को भी मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ और इसके बाद में सेपरेटली दोनों को ट्विस्ट करके फाइनली बाद में कंबाइन कर देता हूँ। ये
एक बंच ऑफ स्ट्रैंड ऐसे ट्विस्ट हो गया। अब मैं जो दूसरा बंच ऑफ स्ट्रैंड है इसको लेके अब ये दोनों बंचेस को भी आपस में हल्का सा न्यूट्रल को मैंने इसलिए टेप कर दिया क्योंकि अगर टेप नहीं करता तो फेज और न्यूट्रल बाई चांस आपको वीडियो दिखाते टाइम कांटेक्ट में आके शॉर्ट हो सकते थे। तो ये फेज लाइन हो गया। अभी इस एंड को भी मेरे को स्ट्रिप करना है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो फेज वाला जो लाइन था जो आप देख रहे हैं कि जो स्विचेस के जो टर्मिनल से नीचे वाले उसमें फेज लाइन ब्रांच होके यहाँ फिर इस स्विच में प्लस ये 2 वे स्विच में यहाँ पे आया था। जो ग्रीन वाला वायर है आपको दिख रहा है ये, तो ये इसलिए कि 2 वे स्विच का नीचे टर्मिनल में आया था इसलिए सारा स्विच का नीचे से उसको कॉमन कर दिया था। अभी मेरे को यहाँ से इस चीज़ को निकाल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी डेडिकेटेडली मेरा 2 वे स्विच के नीचे टर्मिनल में जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको अभी यहाँ से इसको मैंने खोल दिया। उसको स्ट्रैंड हाथ में चुभते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्लिप कर देता हूँ। ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा डायरेक्टली इस पे जो 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है। और ये जो टर्मिनल है ये चल जाएगा मेरा जो फेज हमको लाना है वो एज पर ड्राइंग जो हम दिखाए थे उसमें हमको 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में लाना था। साथ ही में मैं क्या करूँगा, इसलिए कि मुझे अपने जो स्विच और सॉकेट है प्लस बल्ब वाला जो स्विच होगा जो नया वाला बल्ब का लाइन है उसके लिए हमको फेस का टैपिंग लेना है। तो इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये इसको मैं ब्रांच है वो सीधा आ जाएगा इस 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। मैं जस्ट ये सब को भी हल्का हल्का जोड़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में मेरे को ये बोर्ड ओपन करना ही पड़ेगा पूरा स्विच और प्लग का जो स्पेस है उसको बैठाने के लिए। ये हो गया यहाँ। और अब रह गया ये जो मेरा फेज है इसको मुझे उसमें देना है। डन। तो क्या हो गया, फेज का लाइन आया ऐसे आते हुए यहाँ पे आया, यहाँ से स्विच में इस स्विच में ब्रांच हुआ, इस स्विच से फिर 2 वे स्विच का मिडिल टर्मिनल में ब्रांच हो गया जो कि मेरे यहाँ पे एज पर ड्राइंग है फेज जो लाइन है वो मिडिल टर्मिनल में जाके पहुँच गया यहाँ पे। और एक ब्रांच मैं टैपिंग के लिए रख दिया जो कि मेरा बल्ब और सॉकेट का स्विचेस में जाएगा। सिमिलरली न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल आया डायरेक्ट, मैंने पहले जैसे दिखाया था न्यूट्रल की एक लाइन डायरेक्ट बल्ब में चला गया और ये न्यूट्रल का टैपिंग है फॉर सॉकेट एंड फॉर द बल्ब। और 2 वे स्विच के नीचे से जो है ये एक केबल चल गया उधर उस रूम के 2 वे स्विच में, दूसरा ये जो केबल है ऊपर वाला टर्मिनल से ये भी चल गया उधर उस रूम के 2 वे स्विच में। ये हो गया। अभी मैं जस्ट इसको ऑन करके मेन स्विच को एक बार ऑन करके मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ।
एमसीबी मैंने ऑन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो इस 2 वे स्विच को मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ। ये बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। इस रूम में अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ का 2 वे स्विच को अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो बल्ब अभी ऑफ है। फिर इधर से अगर मैं फिर इसका पोजीशन चेंज करता हूँ देन बल्ब फिर जल रहा है। दैट मीन्स वायरिंग करेक्टली हुआ। तो आपने देखा कि जो इम्प्रॉपर वायरिंग था 2 वे स्विच पे फेज और न्यूट्रल को लाके उसको मैंने किस तरह से मॉडिफाई किया 2 वे स्विच पे सिर्फ फेस को लाके और न्यूट्रल लाइन को डायरेक्ट बल्ब में पहुंचा के। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।